दोस्तों, रिमझिम के कदम आज भारी थे, लेकिन फैसला उससे भी ज्यादा मजबूत था। वह अपने पिता का हाथ थामे महल की दहलीज पार करने ही वाली होती है। आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर अडिग सन्नाटा था। तभी पीछे से समीर की आवाज गूंजती है, रिमझिम रुक जाओ। पूरा माहौल जैसे थम जाता है। समीर आगे बढ़ता है। उसकी आवाज में पहली बार बेपसी झलकती है। वह कहता है, तुम्हारे पिताजी का इलाज मैं करवाऊंगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस यहीं रहो। रिमझिम के कदम एक पल के लिए रुकते हैं। दिल डगमगाता है, लेकिन फिर वह खुद को संभालती है। धीरे से मुड़कर कहती है, हर जिम्मेदारी किसी और पर डालना आसान होता है, लेकिन अब मैं खुद लड़ना सीख चुकी हूँ। उसकी आवाज शांत है, मगर शब्द तलवार जैसे। वह कहती है, मैं जा रही हूँ, और इस बार वापस मुड़कर नहीं देखूंगी। और सच में, वह बिना पीछे देखे चली जाती है। उधर दूर खड़ी मोहिनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरती है। वह मन ही मन सोचती है, अब समीर की दूसरी शादी और रिमझिम की कहानी खत्म। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक माहौल तब पलट जाता है जब समीर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सबके सामने गरजता है, रिमझिम इस महल से कहीं नहीं जाएगी। तभी एक अनजाने आदमी की एंट्री होती है। फटे कपड़े, लेकिन आंखों में चालाकी। वह दावा करता है, मैं रिमझिम का असली पिता हूँ। पूरा महल हिल जाता है। वह नकली मेडिकल रिपोर्ट समीर के सामने फेंक देता है और कहता है, मैं मरने वाला हूँ। मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी बेटी मेरे साथ चले। भावनात्मक दबाव, गिल्ट और ड्रामा सब एक साथ शुरू हो जाता है। लेकिन समीर पीछे हटने वालों में से नहीं। वह ठंडे मगर मजबूत लहजे में कहता है, अगर तुम सच में बीमार हो, तो तुम्हारा इलाज दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल में होगा। लेकिन रिमझिम कहीं नहीं जाएगी। अब सबकी नजरें रिमझिम पर हैं। और वह भी पहली बार साफ बोलती है, मेरा भाई मेरी जिम्मेदारी है, और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। साजिश करने वालों के चेहरे उतर जाते हैं। लेकिन सवाल अभी बाकी है। यह आदमी आया कहां से? कहानी पीछे जाती है, जहां शुरू होता है असली खेल। एक ब्लैंक चेक से। जीजा साहब इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड थे। उन्हें ऐसे मोहरे की तलाश थी जो लालच में कुछ भी कर सके। उन्हें मिलता है भैरव, एक बहरूपिया, चालाक और लालची आदमी। उसे पैसों का लालच देकर तैयार किया जाता है। बस एक लड़की को उसके घर से निकालना था। फिर शुरू होता है धोखे का खेल। नकली पहचान, नकली कहानियां और वह सीक्रेट निशान। पैरों की उंगलियों के बीच का काला तिल। सब यकीन कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। यह सब एक साजिश थी। भैरव का लालच भी सामने आता है, जब वह रिमझिम के हाथ के खाने में से सिर्फ पसंदीदा चीजें चुन चुन कर खाता है। छोटी सी बात, लेकिन बड़ा इशारा। यह इंसान नहीं, किरदार निभा रहा है। उधर छुपकर जीजा साहब और उनके साथी जश्न मना रहे होते हैं। उन्हें लगता है अब बस रिमझिम जाएगी और खेल खत्म।